मेरे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान की खिड़की को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपनी ज्ञान की खिड़की में। आज ज्ञान की खिड़की में हम बात करेंगे कंप्यूटर बस के बारे में। तो आज की वीडियो में हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि कंप्यूटर बस होती क्या है। उसके बाद हम इसके फीचर्स की बात करेंगे, मीन्स इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है कंप्यूटर में। और उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर बस के बारे में। तो कंप्यूटर बस एक फिजिकल कनेक्शन का ग्रुप होता है जिसमें वायर्स और सर्किट आदि होते हैं। ठीक है, इसकी हेल्प से डिफरेंट हार्डवेयर को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है ताकि वो एक दूसरे से आपस में कम्युनिकेट कर सके। कंप्यूटर बस की हेल्प से पीसी के डिफरेंट पार्ट आपस में फिजिकली कनेक्ट होते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर बस नहीं होगी तो क्या होगा, कंप्यूटर के हर पार्ट को आपको वायर के थ्रू कनेक्शन करना पड़ेगा, वायर की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे क्या होगा वो सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। पूरे सिस्टम में पूरे सीपीयू के अंदर वायर ही वायर होंगे। मदरबोर्ड और सीपीयू का कनेक्शन या फिर आप बोल लीजिए कोई हार्डवेयर डिवाइसेस, सबके लिए हर एक अलग अलग वायर की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आप समझ लीजिए एक पूरे घर में अगर हर एक बल्ब को या पंखे को कनेक्ट करने के लिए अलग अलग वायर जाए, जैसे कि हमारा स्विच से अलग अलग वायर जा रहा है, हर एक चीज़ को आपस में कनेक्ट करने के लिए अलग वायरिंग की ज़रूरत पड़ रही है, तो पूरे घर में वायर ही वायर दिखेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर बस का यूज़। मीन्स बस एक कॉमन पाथवे है जिसकी हेल्प से इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर कंपोनेंट से दूसरे कंप्यूटर कंपोनेंट तक ट्रांसमिट होती है। ठीक है, इस पाथ का यूज़ ट्रांसमिशन पर्पस के लिए किया जाता है। मीन्स जब दो पर्टिकुलर हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं या कंपोनेंट होते हैं पीसी के, तो उनको आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कंप्यूटर बस का यूज़ करते हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके फंक्शंस की, किसके, बस के फंक्शंस की, कहाँ कहाँ बस का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट यही आ जाता है कि जितनी भी हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट जितने भी हैं वो बस के थ्रू कनेक्टेड हैं, उनको बस पावर सप्लाई भी प्रोवाइड कराती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आ जाता है, बस से अटैच जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, मींस हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, उनको सिंक्रोनाइज करने के लिए सिस्टम क्लॉक सिग्नल प्रोवाइड कराती है। कौन प्रोवाइड कराता है, बस प्रोवाइड कराती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आ जाता है कि बस के पास एड्रेस लाइन होती है जो सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट होती है, मींस प्रोसेसर से डायरेक्ट कनेक्ट होती है। बस की हेल्प से किसी भी पर्टिकुलर डेटा को स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन पर सेंड किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आ जाता है कि जो बस होती है वो क्या करती, मेनली डेटा को पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में ट्रांसमिट करने का काम करती है। डेटा को पैरेलल मेथड या सीरियल मेथड के थ्रू आपस में सेंड करती है। एक पेरिफेरल डिवाइसेस से दूसरी पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में डेटा को ट्रांसमिट करने का काम भी कंप्यूटर बस द्वारा किया जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम कंप्यूटर बस के टाइप्स की। तो कंप्यूटर बसेस को मेनली 2 बेसिस पर डिवाइड किया गया। सबसे पहला हमारा आ जाता है टर्मिनोलॉजी के बेस पे और सेकंड है हमारा आर्किटेक्चर के बेस पे। तो टर्मिनोलॉजी के बेस पे कंप्यूटर बस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहले हमारा आ जाता है सिस्टम बस, जिसे हम फ्रंट साइड बस मीन्स FSB या आप बोल लीजिए इंटरनल बस या फिर लोकल बस के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इनपुट आउटपुट बस, जिसे हम एक्सपेंशन बस या फिर एक्सटर्नल बस के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आ जाता है बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर के बेस पे मेनली बसेस हमारी 3 टाइप की होती है। सबसे पहले हमारी आ जाती है एड्रेस बस, नेक्स्ट हमारी आ जाती है डेटा बस और लास्ट में आ जाती है हमारी कंट्रोल बस। तो आइए एक एक करके इन बसेस को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टर्मिनोलॉजी के बेस पे बसेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आ जाता है हमारा सिस्टम बस और नेक्स्ट आ जाता है हमारा इनपुट आउटपुट बस। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले सिस्टम बस की। तो सिस्टम बस क्या होती है, यह बस मदरबोर्ड सीपीयू को मेन मेमोरी से कनेक्ट करता है। ठीक है, मेन मेमोरी से सीपीयू को जब कनेक्ट किया जाता है तो वहाँ पर सिस्टम बस का यूज़ किया जाता है। ये इंटरनल बस भी कहलाती है क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट बस पीसी में हमारी इंस्टॉल्ड होती है, मदरबोर्ड में इंस्टॉल होती है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा इनपुट आउटपुट बस। इस बस के थ्रू डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस को सीपीयू से कनेक्ट किया जाता है। ये सभी पेरिफेरल डिवाइसेस हमारी सिस्टम बस से ब्रिज के थ्रू
कनेक्ट होती है। ब्रिज जो कि प्रोसेसर के चिपसेट में इम्प्लीमेंट होता है, उसके थ्रू हमारी ये बस सिस्टम बस से कनेक्ट होती है। इनपुट आउटपुट बस को हम एक्सटर्नल बस और एक्सपेंशन बस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये एक्सपेंशन होती है, मीन्स अल्टरनेटिव होती है। ये बस जो होती है वो एक्सटर्नली हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं सीपीयू में। इसका एक अलग से स्लॉट होता है जो एक्सपेंशन स्लॉट कहलाता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं आर्किटेक्चर के बेस पर। बसेस मेनली 3 टाइप की होती हैं। सबसे पहले आ जाती है हमारी एड्रेस बस। एड्रेस बस को हम मेमोरी बस के नाम से भी जानते हैं। यह बस एक से ज़्यादा पैरेलल सिग्नल्स लाइन के थ्रू क्रिएट होती है। सीपीयू के थ्रू यह बस मेमोरी में लोकेशन के उस एड्रेस को सेंड करती है जहां डेटा को रीड और राइट किया जा सकता है। मींस इस बस में मेनली हमारे डेटा के एड्रेसेस स्टोर होते हैं, ठीक है। और ये जो एड्रेस होते हैं वो सीपीयू द्वारा ही जनरेट किए जाते हैं, सीपीयू द्वारा ही दिए जाते हैं। यह बस यूनिडायरेक्शनल होती है। मींस इसमें डेटा का ट्रांसमिशन, डेटा का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है। इसमें डेटा का फ्लो सीपीयू से मेन मेमोरी यूनिट या फिर सीपीयू से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में ही होता है। मींस इसमें सीपीयू द्वारा ही निर्देश दिए जाते हैं, सीपीयू ही द्वारा ही एड्रेस प्रोवाइड कराए जाते हैं। वो एड्रेस हमारे एड्रेस बस में स्टोर होते हैं। उसके बाद बात आ जाती है हमारी डेटा बस की। तो डेटा बस में मेनली सीपीयू द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस हो गए, या सीपीयू द्वारा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को दिए गए इंस्ट्रक्शन हो गए, या यूज़र द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस हो गए, वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस सेव होते हैं। कहाँ? डेटा बस में सेव होते हैं। इसमें डेटा सेव होता है कि हमें कौन सा ऑपरेशन कब परफॉर्म करना है, ठीक है। डेटा बस बाई डायरेक्शनल होता है। मींस इसमें डेटा का फ्लो दोनों डायरेक्शन में होता है। इस बस के थ्रू डेटा सीपीयू से मेन मेमोरी यूनिट या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, और मेन मेमोरी यूनिट या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से सीपीयू की ओर डेटा का ट्रांसमिशन करती है, ठीक है। तो इसमें डेटा बस में हमारा सारा का सारा इंस्ट्रक्शन जो भी किसी भी पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो सभी के सभी इस बस के थ्रू ही ट्रांसमिट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हमारी कंट्रोल बस। कंट्रोल बस को कमांड बस के नाम से भी जाना जाता है। कंट्रोल बस में कंट्रोल सिग्नल को कैरी किया जाता है, और यह इंश्योर करती है कि जो भी सारे के सारे ऑपरेशंस या काम हो रहे हैं वो सही तरीके से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, एक सीक्वेंस में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये सब कंट्रोल बस के थ्रू ही डिसाइड किया जाता है, इंश्योर किया जाता है। तो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको कंप्यूटर बस की सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में इसका रिव्यू देना ना भूलिए, ताकि मुझे भी पता चले कि जो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू समझाना चाह रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।